कोई कुछ लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था। तो हमने उसको सारे भ्रांतियों को दूर करने के लिए अपने एक शिष्य से यहाँ शोध कराया, पीएचडी का काम कराया। और पीएचडी का काम जो होता है उसमें कोई अनऑथेंटिक बात नहीं कह सकते, उल्टी सीधी तुक नहीं मार सकते, आपको रेफरेंस देने पड़ते हैं। तो हमने किया पुराणों में परशुराम चरित्र, इस पर वो पीएचडी कराई उसकी। और वो पीएचडी जो थी इतनी पॉपुलर हुई क्योंकि लोगों को पता लगा कि ऑथेंटिक चीज़, प्रामाणिक चीज़ जो मिल रही है उनके बारे में, वो उस थीसिस में है। दोस्तों नमस्कार। आज है एक बड़ा त्यौहार, श्री परशुराम जयंती है। तो हमने सोचा आज जयंती है तो श्री परशुराम जी के बारे में हम जान भी लेते हैं। और श्री परशुराम जी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास एक बहुत उपयुक्त पात्र हैं, उपयुक्त कहें या सर्वोपयुक्त कहें। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा हमारे गुरुजी हैं। अनेक बार हम बहुत सी बातों में उनको आपके सामने ला चुके हैं। विख्यात विद्वान है हमारे पूरे क्षेत्र के। तो आज मैं अपनी जिज्ञासाएं लेकर उनके श्री चरणों में बैठा हूं। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रणाम गुरुजी। आज बड़ा पावन दिन है, परशुराम जी की जयंती है। और परशुराम जी ऐसे अवतार हैं भगवान के जिनके पास शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं, और कोई ऐसा अवतार नहीं है जिसके पास दोनों चीज़ें हों। परशुराम जी के पास शास्त्र हैं क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। उनके पिता यमदग्नि जो ऋषि थे वो बहुत उच्च कोटि के ऋषियों में उनकी गणना है। तो पिता के प्रताप से उन्होंने सारे शास्त्रों का, इसलिए उनकी बगल में शास्त्र रहते हैं। वो वेद को धारण करने वाले हैं, अपनी बगल में सारे शास्त्रों को दबाए रहते हैं। और उनकी माँ जो हैं वो क्षत्राणी हैं। क्षत्राणी भी उस कुल की कन्या हैं जो राजा दशरथ का कुल है, इक्ष्वाकु कुल। और उस कुल की कन्या है, इसलिए बड़ी तेज वाली, तेजवंती हैं उनकी माँ, जो क्षत्रिय कुल की है। और माँ के उस तेज के कारण से परशुराम जी शस्त्र भी धारण करते हैं। आपने सारी परशुराम जी की कहानी में देखा होगा कि बड़े बड़े दुष्टों का संहार करने के लिए गए, लेकिन कभी सेना साथ में नहीं ली। राम ने रावण का संहार किया, लेकिन वानरों की सेना इतनी विशाल थी जिसे लेकर के गए। और भी इस तरह हुआ, लेकिन परशुराम जी कभी सेना साथ में लेकर के नहीं गए। परशुराम जी अकेले ही गए और सारे जितने भी दुष्ट थे उसका उन्होंने संहार किया। तो माँ का तेज भी उनके अंदर विद्यमान है, पिता का तेज भी उनके अंदर विद्यमान है। दोनों तेजों को लेकर के जब वो चलते हैं तो जितने आतताई हैं वो भी कांप जाते हैं, और जितने वेद निंदक हैं, क्योंकि वेद उनके पास है, वो भी पराजित होकर के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। जो ऋषि हैं उनके पिताजी, उनका आपने नाम लिया है, तो उनके बारे में कुछ और बताएं, उनके पिताजी के बारे में। उनके पिताजी जमदग्नि तो बहुत बड़े ऋषि थे जी। और ऋषियों में उनकी बहुत ऊंची गणना होती है। उनके सामने सारे वो यहीं तपस्या करते थे। यहाँ जामनी नाम का एक गांव है पास में, वो जमदग्नि का हेडक्वार्टर था। और जमदग्नि ऋषि जो थे उनको इतनी साधना और सिद्धि थी कि एक गाय उनके पास थी, उस गाय से ही वो इतना दूध प्राप्त कर लेते थे अपनी साधना के द्वारा कि अगर 100 मेहमान भी उनके आ जाए तो उसी गाय से वो कहते थे कि मेरी इज्जत का सवाल है। तो अपनी साधना की शक्ति से वो गऊ इतना दूध देती थी कि 100 आदमियों को भी पूरा कर देते थे। परशुराम जी का अवतार ये उसी श्रृंखला में है जो अवतारों की श्रृंखला मानी जाती है जी। वेद में अवतारों का वर्णन नहीं है, लेकिन वेद में विष्णु का वर्णन है जी। वहाँ विष्णु को इस रूप में देखा गया है कि जो 12 आदित्य हैं, हमारे जो 12 महीने हैं जी, उसमें सूर्य का अलग अलग नाम होता है। ओम मित्राय नमः, सूर्य, इस तरह अलग अलग नाम है। तो जो 12 महीने में सूर्य का अलग अलग नाम भी होता है और अलग अलग रूप भी होता है उसका। जैसे जेठ का जो सूर्य है वो प्रिय नहीं माना जाता, जेठ के सूर्य से तो बचने की कोशिश करते हैं लोग, और उसको छोड़ करके जब पौष का महीना आता है
तो पूस के महीने में सूर्य जो है वो दिन भी छोटे हो जाते हैं और सूर्य का रूप भी बड़ा प्रिय हो जाता है। तो सबसे प्रिय रूप जो है आदित्य का, 12 आदित्यों में जो सबसे प्रिय रूप है वो विष्णु है। 12 सूर्य के नाम हैं, उसमें विष्णु सबसे छोटे हैं लेकिन सबसे प्रिय हैं विष्णु। तो जब ये विष्णु सबसे छोटे थे, विष्णु ने ये देखा कि राक्षस आते हैं और देवताओं का सारा माल वाल लूट कर ले जाते हैं। कारण क्या है कि यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा मान लो प्रोफेसर है, वो विद्या के लिहाज से तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन कोई अगर गुंडा आ जाए और उसके 2 मुक्के मारे तो वो उससे लड़ नहीं सकता। तो ये दुष्ट जो थे सारे राक्षस, ये शारीरिक दृष्टि से बड़े बलवान थे। तो ये आते थे, देवताओं का जो कुछ माल धन होता था उसको लूट लाट के ले जाते थे, स्त्रियों का भी हरण करके ले जाते थे। तो विष्णु जो सबसे छोटे थे, ये देखते रहे कि ये लोग जो हैं आते हैं, तो विष्णु ने कहा कि नहीं, अब ये नहीं होगा, मैं तपस्या करूँगा और मैं जो है इनका नाश करूँगा। तो विष्णु खड़े हुए और जो सूर्य का चक्र था उसको उन्होंने चक्र बना के अपने धारण किया और उन्होंने कहा कि ये हमारा जो कमंडल है, अस्मिन देहि अस्माकम, जो हमारा है वो इसके अंदर डाल दो। जो तुम्हारा बनता है तुम ले जाओ, लेकिन जो हमारा है उसको तुम नहीं ले जा सकते। अब राक्षसों को ये लगा कि आज तक तो किसी ने हमें चुनौती दी नहीं थी, पहली बार एक चुनौती देने वाला खड़ा हो गया। तो राक्षसों को बड़ा मतलब धक्का सा लगा, लेकिन राक्षस मानने वाले तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि तू कहाँ से आ गया, सबसे छोटा है तू, हमसे लड़ने आ गया। विष्णु ने अपना चक्र उठाया और चलाना शुरू किया। राक्षस जो थे वो सारे भाग गए और जो देवताओं का भाग था वो देवताओं को मिल गया, यज्ञ में मिलने लगा। जितने ऋषि थे, वैदिक ऋषि जो थे बड़े बड़े, उन्होंने क्या काम किया कि विष्णु के इस रूप को देख करके, क्योंकि वे विष्णु वैदिक देवता हैं, विष्णु के इस रूप को देख करके उन ऋषियों ने उनको कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, तुमने धर्म की रक्षा की है विष्णु, तो जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, इस पृथ्वी पर अधम लोग जो हैं, जो धर्म का त्याग करने वाले हैं, वो लोग बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, अभिमानी होंगे। और वो क्या करेंगे, उनकी पहचान क्या होगी, करें अनीति जाए नहीं वर्णी। वो इतनी अनीति करेंगे, इतना दुराचार करेंगे, इतने गलत काम करेंगे कि उनका वर्णन करना भी मुश्किल हो जाएगा। और उनमें 4 चीज़ें जो हैं बड़ी प्रमुख करेंगे वो, सीधही विप्र धैनु सुर धरनी, 4 चीज़ों का शोषण करेंगे वो। ये राक्षस की पहचान है, दुष्ट की पहचान है कि वो 4 चीज़ों का शोषण करता है। पहला शोषण करता है सीधे ही विप्र, जो विद्वान लोग हैं पहले उनको पकड़ता है, मेरी प्रशंसा में कुछ लिखो, मैं गलत काम भी कर रहा हूँ तो उसके बारे में भी कुछ ऐसी चीज़ लिखो कि मेरी प्रशंसा हो जाए। और ये विद्वान लोग हैं, ये बेचारे झगड़ा उगड़ा कर नहीं सकते, ये उनकी प्रशंसा लिखनी शुरू कर देते हैं। मुगलों ने अपनी प्रशंसा लिखवाई, दिल्ली शरोवा, उन्होंने कहा दिल्ली का वो जगत का स्वामी है, जो दिल्ली का स्वामी है। तो सीधे ही विप्र, पहले विप्रों का शोषण करते हैं, सबसे पहला काम। जितना इंटेलेक्चुअल क्लास है उस सबको शोषण करते हैं, सीधे ही विप्र। फिर धैनु, एनिमल किंगडम जो है वो सारी ख़त्म होती चली जाती है। पृथ्वी से जब एनिमल किंगडम ख़त्म हो जाएगी तो कहाँ तो खेती के लिए बैल आएंगे, कहाँ से तुम्हारे पास और काम करने वाले आएंगे। और एनिमल किंगडम ख़त्म हो जाएगी तो सारा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस सारा बिगड़ जाएगा। तो ये उस एनिमल वेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। सीधे ही विप्र धैनु, धैनु का मतलब गाय नहीं है, धैनु का मतलब एनिमल किंगडम, सारी एनिमल किंगडम। तो सारी एनिमल किंगडम का भी शोषण करते हैं। तो गुरुजी, इस तरह से एक जो अवतारवाद के शाश्वत जो कारण रहे हैं, उन्हीं कारणों के तहत भगवान श्री परशुराम जी का भी अवतार हुआ। हाँ, अच्छा, एक तो श्री परशुराम जी को हम जानते हैं कि वो शस्त्र के उनके पास रहते हैं, शास्त्र उनके पास है, पर ज़्यादा चर्चा उनकी शस्त्र की ज़्यादा है, शास्त्र की कम है।
तो पहले तो आप ये बताएं कि शस्त्र के हिसाब से जो हम कहते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का वध किया था, तो वो कौन सा क्षेत्र था और कौन से क्षत्रिय थे वो जिनका वध हुआ था, तो वो प्लीज बताएं। एक नर्मदा के किनारे एक ऐसे राजा थे जिसको हम सहस्त्रार्जुन कहते हैं। 100 उसकी बहुत भुजाएं थीं, और सहस्त्रार्जुन यानी 1000 उसकी भुजाएं थीं। सहस्त्रबाहु, हाँ। 1000 भुजाओं का मतलब ये कि वो 1000 तरह से लोगों को मारता था, बड़ा शोषण करता था, इसको लूट लिया, उसको लूट लिया, उसको लूट लिया। और नर्मदा के किनारे वो राज करता था अपना। हिंदुस्तान के अंदर आर्यों के अलावा अनार्य लोग भी थे, वो नागवंशी कहलाते थे। 5 जातियां थीं नागों की: शेषनाग, वासुकी नाग, कालिये नाग, और ये कौन से थे कश्मीर वाले, मतलब 5 नागों की बड़ी बड़ी जातियां थीं। इन नाग जातियों की जो कन्याएं थीं बड़ी सुंदर होती थीं, तो वो क्या करता था, नाग जातियों की कन्याओं को उठवा लेता था, अपने हरम में डलवा दिया, नागों को मरवा देता था, बिल्कुल काट दो इनको, लिया पकड़ करके लूट लाओ सारा। तो लोग जब चीखने लगे तो परशुराम जी की माँ को उन्होंने, परशुराम जी गए हुए थे कहीं, तो उनकी माँ जो थे उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो सारा शोषण कर रहा है राजा, क्षत्रिय का काम क्या है, प्रजा की रक्षा करना, और ये शोषण कर रहा है। तो कहते मैं अपने पुत्र का आह्वान करती हूँ कि वो यहाँ आए और आकर के पहले नागों की रक्षा करे। तो उसने आह्वान किया अपने पुत्र का, कहते बेटे तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम्हारा अवतार ही इसलिए हुआ है कि अधर्मियों का नाश करने के लिए। तो जैसा पुराणों के वर्णन यह है कि सारे समुद्र में, नर्मदा में तूफान आया और सारी जहाज, कश्तियाँ वस्तियाँ सारी डोलने लगीं। लोगों ने कहा, सारी जनता ने कहा कि अब परशुराम आ रहे हैं, अब इसका नाश होने वाला है। खुश हो गई जनता इतनी वहाँ। तो परशुराम जी की शक्ति से तो डरते थे, तो उसने नागों की रक्षा की जा करके वहाँ। ये जो जगह हैं, जो नागपुर है, नागदेह है, ओहो। ये नागों के वंश सारे यहाँ राजा थे। तो क्या गुरुजी, अब जैसा आपने अभी बताया, तो परशुराम जी को उनकी शक्ति का एक तरह से एहसास कराया, वो जताया, आह्वान किया, तो उनकी माता वो कारण बनी। हाँ, उनकी माँ जो थी, उन्होंने तो उनका नाम रखा था राम। अच्छा जी। परशुराम जी का नाम राम था। परशुराम जी ने भगवान शंकर की आराधना की, शंकर के भगवान थे, और भगवान शंकर का सारा तेज लेकर के भगवान शंकर ने उन्हें परसा दिया। वो जब परसा दिया उनको, तब वो उसके बाद वो परशुराम कहलाने लगे। ओके। तो उन्होंने जब कहा कि राम, अब परशुराम की कहीं पूजा नहीं होती, क्योंकि राम, परशुराम जी का नाम ही राम था। जहाँ राम की पूजा होगी परशुराम की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वो जो था वो यहाँ जीतने के लिए, इधर का क्षेत्र जीतने के लिए वो निकले हुए थे। निकला। सहस्त्रबाहु, यहाँ आकर के उसने यहाँ अपना आतंक फैला करके, लूट लाट करके जब जाने लगा, तो जो ऋषि थे जमदग्नि, उनके आश्रम पे वो जा कर के रुका। इनके पिता जमदग्नि। यमदग्नि को ये लगा कि हमारा राजा आया है, नर्मदा के किनारे इसका राज्य है, तो राजा की सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने गऊ जो थी उसको कहा, अपनी तपस्या से उन्होंने गऊ को ऐसा बना लिया था कि 100 आदमी भी आ जाए तो गऊ उतना दूध दे देती थी। काम देनु थे। तो उन्होंने क्या काम किया कि गऊ से अपनी प्रार्थना की कि मेरी इज्जत का सवाल है, आज इतने लोग आए हुए हैं, तो बड़ा दूध दे करके गऊ ने। दूध ही अब ये जो था सहस्त्रार्जुन, इसने लोगों को कहा कि ये ऋषि है, कुटिया के अंदर रहता है, जंगल में इसका वास है, इसके पास इतना दूध कहाँ से आया कि। तो उसके जो वो थे सिपाही, उन्होंने जाके कहा कि जी इसके पास एक गाय है ऐसी, ये वहाँ जाता है, बाल्टी भर के दूध ले आया, फिर बाल्टी भर के ले आया। उसने कहा वो गाय तो हमारे पास होनी चाहिए, हम राजा हैं। ऐसी गाय तो ठीक। तो उन्होंने कहा, वो कहने लगे मैं गाय नहीं दे सकता है,
ये गाय में नहीं दे सकता। उसने कहा जबरदस्ती खोल के ले आओ। तो जब राजा जो होते हैं भूप, उन्होंने कहा भूप प्रजासन, जब भूप प्रजा को खाने लगता है, राजा प्रजा को आसन बना लेता है अपना, तो अब इनको लूटने के लिए आया इनके पिताजी को। उन्होंने कहा गऊ नहीं जा सकती। गऊ को खोल के ले जाने लगा तो खैर गऊ ने भगा भगो दिया उनको। तो उसने कहा कि किसी तरह से इसको पकड़ करके लाओ, समझे। और पकड़ करके जब ले जाने लगे तो वो बड़े चिल्लाए कि मेरी गाय लेकर के जा रहे हैं। तो उसने कहा इसको मार दो, जमदग्नि को। उनको मार करके वो राजा जो था लूट लाट के चला गया। फिर बाद में परशुराम जिस समय मार दिया तो इनकी माँ ही, माँ तो छत्राणी थी, छत्राणी थी। माँ ने 21 बार अपनी छाती पीटी, बेटा राम तू कहाँ है, तेरे बाप को उसने। तो 21 बार उन्होंने अपनी। छाती पेटी तो परशुराम जी को कहते हैं कि 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया। 21 बार नाश करना ये संभव नहीं है। 21 पीढ़ियाँ पैदा हों, फिर उनको, तो कितनी बार एक एक पीढ़ी 25-25 साल में पैदा होगी तो हजारों साल लग जाएंगे। तो 21 राजा ऐसे देखे उन्होंने उस समय क्या कि जो आतताई हैं राजा। उन्होंने 21 राजाओं को गणना की कि सब सहस्त्रार्जुन की तरह कौन कौन से राजा ऐसे हैं जो पीड़ितों को प्रजा को लूट रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, उनकी बहू बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं। एक भी नहीं छोड़ा उन्होंने ऐसा राजा जो आतताई हो। अब लोग ये कहते हैं कि सारे क्षत्रियों को मार दिया। सारे क्षत्रियों को मारते तो सूर्यवंशी रामचंद्र जी के वंश को कहाँ मारा, एक को भी नहीं मारा। गाधी, जहाँ इनकी दादी थी, विश्वामित्र जी की बहन थी सगी, गाधी कन्नौज के राजा थे, गाधी कुल के एक आदमी को भी नहीं मारा उन्होंने। तो ये कहना कि वो सारे क्षत्रियों को मार दिया, गलत। उन्होंने केवल उन क्षत्रियों को मारा विधर्मी थे, जो आदत आतताई थे। आतताई थे और अन्याय करते थे, दुराचारी थे, पापाचार करते थे, उनको मारा। 21 लोगों को गिना उन्होंने। अपनी माँ को गिनाया कि यही राजा नहीं बल्कि जो भी ऐसा काम कर रहे हैं मैं सबका नाश कर दूंगा। परशुराम जी ने सबसे बड़ा काम क्या किया, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। ऐसे राजा जो आचारी थे उनको जाकर के उनकी पूजा नहीं करवाई, ना उनसे पैसा लिया, बल्कि अपनी भुजाओं के आश्रय पर उन्होंने उनका नाश कर दिया जो आतताई राजा थे। लेकिन उन राजाओं से जो धन मिला, तो परशुराम जी ने कोई आश्रम नहीं बनाया। कहीं आपको परशुराम जी का आश्रम नहीं मिलेगा। क्या किया कि सारी जितनी संपदा ऐसी जो गलत तरीके से वो ले गए थे, लूट मार की संपत्ति थी, तो उन्होंने भुजबल भूमि भूप बन कीने, विपुल वार मही देवन दीने। लोगों में बांट जितनी संपदा लाए थे वो सारी संपदा परशुराम जी ने, आज तक एक पैसा अपने पास नहीं रखा, सारी संपदा उन लोगों को बांट दी जो गरीब थे। परशुराम जी का ये चरित्र है। एक रूप तो ये है कि जहाँ स्वयंवर हो रहा था और सारे राजा आए हुए थे, परशुराम जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये, जनक से कहा कि ये जो धनुष है ये किसने तोड़ा, मेरे शिव का, मेरे गुरु का धनुष जो है। शिव धनुष का रे जड़ जनक, जड़ मूर्ख जनक, ये धनुष को किसने तोड़ा मुझे बता। तो मारूंगा मैं। और उसको बता जल्दी से, विलग कर, ताकि मैं उसे मार दूं, मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, नहीं तो मैं जितने राजा खड़े हैं सबका नाश कर दूंगा। राम ने कहा कि आपने हमारी छाती पर जो लात मारी थी वो चिन्ह हम आपको दिखाएं, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हम और आप एक ही हैं। तो राम ने वो चिन्ह दिखाया, चूँकि भृगु ऋषि की संतान थे, भृगु ऋषि के वंश थे। जी जी। और भृगु जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त क्रोधी, उन्होंने विष्णु के लात मारी थी, तो वो चिन्ह विष्णु की छाती पे था। तो राम ने कहा, तो उन्होंने देखते ही राम रमापति कर धन देव, उन्होंने कहा राम कर, सीधी बात, एक वाक्य कहा उन्होंने कहा कि राम, मैंने जितने दुष्टों का संहार करना था कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप आगे हैं मेरे काम को पूरा करने के लिए। वाह। इसलिए अपना जो शारंग धनुष था, अगर वो ब्राह्मण का पक्ष लेते तो रावण को जाके देते। ओहो। वो शारंग धनुष जो दुष्टों को नाश करने वाला था,
वो राम के हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा कि अब मेरा काम खत्म हो गया, जिन लोगों का नाश मैंने करना था, ये पश्चिम की तरफ सारे जितने वो थे, टारगेट पूरा हुआ। वो टारगेट पूरा हो गया। अब आगे जो काम है, जो रह गया वो आपके है, हवाले। जो इस पृथ्वी पर रह गया है, तो उस काम को तुम पूरा करना, ये मेरा सारंग धनुष बहुत तुम्हें सुंदर गुरु जी कि आज के समय में भगवान श्री परशुराम जी, उनकी अवधारणा की, उनके अवतार की, अगर आज के संदर्भ में हम वो प्रासंगिकता समझना चाहें और कुछ संदेश ग्रहण करना चाहें तो वो क्या हो सकता है? वो यही हो सकता है परशुराम जी की तरह से कि निर्भय होकर के उन लोगों का सामना करो जो आतंकवादी हैं, दुष्टों का दलन करो। और जो 4 चीज़ें मैंने बताया था कि 4 चीज़ें हैं जिनका शोषण करते हैं, वो उस शोषण को रोक दो। पहले विप्र धन धेनु। विप्र, हमारे यहाँ का विप्र जो है वो बेचारा कमज़ोर है, लेकिन पाश्चात्य का विश्व जो है वो कहता है कि अगर कोई सत्ता को सबसे बड़ा डर होता है, डरा सकता है, तो वो इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्ट इज द एनिमी ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि इंटेलेक्ट क्वेश्चन कर सकती है, वही चुनौती देगा। वही चुनौती दे सकते हैं, इंटेलेक्चुअली चुनौती दे सकते हैं राज सत्ता को। राज सत्ता तो अपने मद में है और उनको चुनौती। तो पाश्चात्य में जो विद्वान है उन्होंने चुनौती दी है राज सत्ता को। डेकार्ट ने चुनौती दी, और उन्होंने चुनौती दी, बेकन ने चुनौती दी, और उन्होंने चुनौती देकर कहा कि हम तुम्हारी इतनी बदनामी करेंगे कि तुमसे ज़्यादा अधर्मी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, और तुम्हारा नाश करवा देंगे, तुम्हारे 10 दुश्मन पैदा कर देंगे। वाकई बड़ी क्रांतियां खड़ी हुई हैं तो उन्होंने क्रांतियाँ करवा दी बड़ी बड़ी। फिर एनिमल वेल्थ, बड़ी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने सारा कर दिया कि इकोलॉजिकल बैलेंस को, आप अगर खाते भी हो मांस तो आपको उस तरह करना पड़ेगा कि इतने % से ज़्यादा आप उनको ना करें, नहीं मार सकते या का। तो प्रोटेक्टेड स्पीसीज बना दिए। और हमारी भी ड्यूटी बनती है कि उस बैलेंस को बना के तो हमारा उस बैलेंस को बनाना हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को नष्ट नहीं होने देंगे। जो स्पीसी नष्ट होने जा रही हैं उनकी रक्षा हम करेंगे। जैसे हमने मोर को यहाँ रक्षा कर दिया या औरों को कर दिया जी। तो फिर सबसे ज़्यादा जो हो रहा है, सूद सीधे विप्र धेनु सुर, देवताओं का तो इतना अपमान हो रहा है। शनिचर को लेकर घूम रहे हैं, शनिचर भीख मांग रहे हैं देवता। एक वो काली बनी हुई घूमती है खप्पर लेकर के भीख मांगती। तो देवताओं के नाम पर जितना दुराचार हो रहा है ये सब दुष्ट हैं। और फिर अंत में उन्होंने कहा सीधे विप्र धेनु सुर धरनी, पृथ्वी को पॉल्यूटेड करने वाले लोग जो हैं वो राक्षस वंश के हैं। तो पृथ्वी को पॉल्यूटेड नहीं होने देंगे, ये परशुराम जी के 4 काम हमने कर रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी बहुत विद्वान हैं और सब चीज़ों के जानकार हैं, पर हम इतना कहना चाहेंगे कि हमारे वैदिक साहित्य में और पुराने साहित्य में बहुत सारी चीज़ें संकेत रूप में कही जाती थी। तो वो जो कहा जाता है उसका मतलब सिर्फ उतना ही नहीं होता था, उससे परे भी कुछ होता था। तो जब अवतार की बात होती है, देवता की बात होती है, राक्षस की बात होती है, धेनु की बात होती है, तो उनके कुछ सांकेतिक अर्थ भी रहते हैं। और अब सांकेतिक अर्थ ये है कि आज के लोग जो हैं उन्होंने कहा जी कि जो आदमी भी समाज को सुधार रहे हैं और इन 4 चीज़ों को रोक रहे हैं, एक अवतार ने, वो भी हैं अवतार, वो अंश अवतार हैं, ये ज़रा पूर्ण अवतार थे। अब आप अगर इन चीज़ों को रोकोगे तो हम कहेंगे कि जिसके अंदर दुराचार को रोकने की शक्ति है और जो विष्णु की तरह चक्र लेकर खड़ा हो सकता है कि मैं दुराचार नहीं होने दूंगा, वो विष्णु का अवतार है। वो 1% है तो हम कहेंगे छोटा अवतार है, बड़ा। तो अवतार तो आज भी पैदा होने की ज़रूरत है। हम दयानंद को भी, आर्य समाजी तो नहीं मानते, लेकिन हम तो दयानंद को भी अवतार मानते हैं ना, सनातनी। तो सनातनी कहते हैं कि दयानंद भी कल्याण करने के लिए आए। उन्होंने कम से कम जो शोषण हो रहा था देवताओं का उसको तो रोका उन्होंने। तो इस तरह के अवतार भी हम मानेंगे कि आज ये लोग भी जो दुराचार से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी भगवान के, क्योंकि अगर इनके अंदर वो विष्णु का अंश ना होता तो ऐसा वो करने में सफल ना तो वो ये सफल नहीं हो सकते दुष्टों से लड़ने के लिए। अच्छा गुरु जी, एक अंत में बस इतना और जानना चाहेंगे कि जैसे आज हमें पता है कि आज जयंती है भगवान श्री परशुराम जी की, और पर आप ये बताएं कि हिंदू पंचांग के हिसाब से या हमारे पुराने पंचांग के हिसाब से कौन सी तिथि को ये त्यौहार होता है? ये अक्षय तृतीया। अच्छा जी। वैशाख के महीने में जब शुक्ल पक्ष आता है जी, तो उसके बाद तृतीया का त्यौहार आता है।
ये तृतीया अक्षय तृतीया मानी जाती है। जी यानी इस दिन किया हुआ कोई भी काम पुण्य क्षय नहीं हो सकता, ये अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया को परशुराम जी ने अवतार लिया, जन्म हुआ, और संध्या काल में उनका जन्म हुआ। ओहो, तो यानी कि जब हम उनके बारे में अब शाम को बात कर रहे हैं, हाँ, तो इसे तो करीब यही समय रहा। ये उनके जन्म का समय है। जिसको भी दुख है, परेशानी है, हाँ। विधर्मी जहाँ पर है, तो वहां पर वो परशुराम जी है। हाँ, परशुराम जी है। जी चलिए। और ख़ास तौर से अगर सत्ता मदान्ध हो जाए अपने नशे में और जनता का शोषण करने लगे, वहाँ तो हम परशुराम जी का रूप धारण करके हम ये कहेंगे कि हम ये अनाचार नहीं होने देंगे, सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे हम। जी जी जी, ओके, प्रणाम गुरु जी।